एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव शांत था, लेकिन उसके एक सिरे पर खड़ी पुरानी काली हवेली को लेकर सभी के दिलों में एक ही डर था। उस हवेली में रात के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन तीन दोस्त आरव, कबीर और नीलिमा इस बात को बस एक अंधविश्वास मानते थे। एक शाम गांव में अजीब बातें होने लगी। गायब होते लोग, खिड़कियों पर दिखती परछाइयां, रात में पहाड़ों से आती एक औरत की चीख। गांव वाले कहते थे, हवेली जाग गई है। आरव को यह सब बेकार लगा। उसने चैलेंज दे दिया, अगर तुम लोग डरते हो तो अलग बात है, मैं आज रात हवेली के अंदर जाकर दिखाऊंगा। कबीर ने डरते डरते कहा, आरव, पागल मत बनो, वो जगह सच में ठीक नहीं है। नीलिमा चुप थी, पर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो बोली, आरव, वापस नहीं आ पाए तो? आरव हंस पड़ा, तुम लोग बस डर फैलाते हो। आज रात 12 बजे हवेली में मिलो, सबको दिखाएंगे कि वहां कुछ नहीं होता। रात धीरे धीरे गहराने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को आने से मना कर रहे हों। तीनों हवेली के सामने खड़े थे। गेट आधा टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचे डाली हों। धातु का गेट हवा में क्रीं की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। नीलिमा ने धीरे से आरव की बाह पकड़ ली। ये आवाज कैसी थी? आरव ने टॉर्च जलाई। पुराना गेट है और कुछ नहीं। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके बीच से गुजरा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धकेला हो। अंदर अंधेरा घना था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर चिपके थे, जिनमें एक ही औरत का चेहरा हर जगह था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और अजीब सी मुस्कान। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? हर पोस्टर में यही औरत क्यों है? आरव ने पास जाकर पोस्टर को छुआ। उसके छूते ही पोस्टर अपने आप फर्श पर गिर पड़ा और नीचे जो प्रिंट दिखा, उसे देखकर तीनों का खून जम गया। नीचे लिखा था, जिसने भी मेरी तस्वीर देखी वो रात जिंदा नहीं बची। कबीर ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा, चलते हैं अभी के अभी। लेकिन तभी हवेली के अंदर कोई चलने की आवाज आई। टप टप टप। नीलिमा की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? आरव ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। कुछ नहीं, पर आवाज बंद भी नहीं हुई। अब वो चारों तरफ से आने लगी थी, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से एक जोरदार चीख गूंजी, मां, दो। नीलिमा वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ कानों पर। कबीर कांपते हुए बोला, ये इंसान की चीख नहीं थी आरव, प्लीज वापस चल। पर आरव अब डर और जिज्ञासा दोनों में फंस चुका था। वो बोला, जिस कमरे से आवाज आई है मैं वहीं देखूंगा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। नीलिमा और कबीर मजबूरी में पीछे पीछे। सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर कुर्र कुर्र की आवाज आती, जैसे वो किसी भी वक्त टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा लंबा अंधेरा कॉरिडोर और आखिर में एक कमरा, जिसके अंदर से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। नीलिमा ने कहा, ये रोशनी कहां से आ रही है? हवेली में बिजली तो नहीं है? आरव ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और जो नजारा था वो किसी भी सामान्य इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था और उस आईने में उन्हें खुद के 3 नहीं बल्कि 4 साए दिखाई दे रहे थे। चौथा साया लंबा, बालों से ढका, झुका हुआ उनकी तरफ देख रहा था। कबीर चीख पड़ा, आरव भागो! पर देर हो चुकी थी। वो चौथा साया आईने से बाहर निकलने लगा। उसके पैरों की नहीं बल्कि हवा में सरकने की आवाज हो रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था,
पर उसकी आंखों की लाल चमक दिख रही थी। नीलिमा रोते हुए आरव से चिपक गई। मैंने कहा था मत आना, इसमें कुछ है। आरव ने किसी तरह टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन प्रकाश पड़ते ही वो साया और भी स्पष्ट हो गया। वो औरत, वही पोस्टरों वाली, उसकी सूखी लटकी हुई स्किन, मुंह इतना फटा हुआ कि कान तक, और आवाज, मेरी तस्वीर देखी थी ना, अब लौट कहां जाओगे। नीलिमा चीख मारकर भागी, कबीर उसके पीछे। आरव भी दौड़ा, लेकिन हवेली जैसे बच निकलने नहीं देना चाहती थी। कॉरिडोर छोटा लगने लगा, सीढ़ियां लंबी हो गईं, निचला दरवाजा अपने आप बंद, और पीछे से वो औरत बार बार चीख रही थी, रुको रुको रुको। तीनों किसी तरह हवेली के बाहर पहुंचे और गेट धक्का देकर खोला। बाहर आते ही हवा चलने लगी और पीछे का गेट जोर से बंद हो गया। लेकिन राहत बस कुछ सेकंड की थी, क्योंकि बाहर आकर उन्होंने देखा, नीलिमा के कंधे पर किसी हाथ का काला निशान था, लंबा, गहरा, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। नीलिमा कांपती आवाज में बोली, वो बाहर भी मेरे साथ आ गई है। आरव और कबीर उसके पीछे खड़े थे, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने गर्दन मोड़ी और देखा, वही औरत हवेली के बाहर, उनके बिल्कुल पीछे। उसका मुंह हिल रहा था, मेरी तस्वीर देखी थी ना, और अंधेरा सब निगल गया।